नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वही बाजार जो कुछ लोगों को लग्जरी लाइफ देता है, उसी बाजार में लाखों लोग अपने सपनों को टूटते हुए भी देखते हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है, चार्ट ऊपर जाता है, प्रॉफिट दिखता है और मन में एक आवाज आती है, बस थोड़ा और अब तो मैं समझ गया हूं मार्केट को। लेकिन फिर ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। हर छोटा मूव बड़ा अवसर लगने लगता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। एक ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक स्क्रीन पर सिर्फ नंबर नहीं बदलते, बदलता है आपका मूड, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, फ्रस्ट्रेशन, ईगो और खुद से लड़ाई। सवाल ये नहीं है कि मार्केट कितना मुश्किल है, सवाल ये है क्या हम खुद को संभाल पाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे वही सच्चाई, हम वही रणनीतियां जो सिर्फ ट्रेड करना नहीं बल्कि ट्रेडिंग में टिके रहना सिखाती है। यह है ट्रेडिंग ऑप्शंस टू विन से प्रेरित एक सफर जहां असली लड़ाई मार्केट से नहीं खुद से होती है। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं, रूल्स तोड़ने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक छोटी सी बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हर इंसान जो पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, उसके मन में एक तस्वीर होती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो खुद को सफल देखता है, आर्थिक आजादी के साथ, लग्जरी लाइफ के साथ और उस आजादी के साथ जहां समय उसका अपना होता है। ये सपना गलत नहीं है, सपना देखना कभी गलत नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग की सच्चाई सपनों से थोड़ी अलग होती है। अक्सर शुरुआत बहुत उत्साह से होती है। पहला अकाउंट खुलता है, चार्ट पहली बार खुलते हैं, कैंडल्स ऊपर नीचे जाती हुई किसी कहानी की तरह लगती है। हर मूवमेंट में एक अवसर दिखता है और जब पहला प्रॉफिट मिलता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, दिल के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे हाँ यही है, यही वो रास्ता है, अब बस आगे बढ़ना है। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को समझने का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का खेल है। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता, वो आपका अपना मन होता है। धीरे धीरे जब कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यही आत्मविश्वास कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है ये पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ट्रेड लेने से पहले एलिस इस काम और विश्वास ज्यादा हो जाता है और वही सहजल्दी शुरू होती है। एक ट्रेड प्लान के साथ लिया जाता है, दूसरा थोड़ा जल्दी में, तीसरा सिर्फ इसलिए कि मार्केट चल रहा है और मौका छूट न जाए। यही है ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत। ओवर ट्रेडिंग हमेशा लालच से नहीं होती, कई बार ये बेचैनी से होती है, कुछ करने की बेचैनी, स्क्रीन को देखते रहने की आदत और ये डर कि कहीं कोई बड़ा मूव मिस ना हो जाए। लेकिन सच ये है, मार्केट में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है सही समय का इंतजार करना। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है वो आंधी लड़ाई जीत जाता है। लेकिन इंतजार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंतजार के दौरान मन आपको बार बार उकसाता है। वो कहता है एक छोटा सा ट्रेड ले लो, ये सेटअप ठीक ही लग रहा है, इतना तो रिस्क लिया ही जा सकता है। और धीरे धीरे अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है। फिर एक नुकसान होता है, छोटा सा नुकसान। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन असली समस्या नुकसान नहीं होती, असली समस्या होती है उस नुकसान पर हमारी प्रतिक्रिया। कुछ लोग नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। यहीं पर ईगो प्रवेश करता है। ईगो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपको ये मानने नहीं देता कि आप गलत हैं। वह कहता है मार्केट गलत है, बस थोड़ा और रुक जाओ, ये ट्रेड वापस आएगा। और इसी उम्मीद में छोटा नुकसान बड़ा बन जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सही होना नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है गलत होने को जल्दी स्वीकार कर लेना। लेकिन ये बात समझने में कई लोगों को महीनों और कई लोगों को सालों लग जाते हैं। धीरे धीरे जब नुकसान बढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ पैसे का नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन खुद से होता है। मैंने ये क्यों किया, मैंने प्लान क्यों तोड़ा, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। और यही वह पल होता है जब ट्रेडर दो रास्तों पर खड़ा होता है। पहला रास्ता हार मान लेने का, दूसरा रास्ता खुद को बदलने का। जो ट्रेडर खुद को बदलने का फैसला करता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि सच्चाई ये है मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं बदलेगा, आपको खुद को मार्केट के हिसाब से बदलना होगा। पहला सबक यही है, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये कौशल है, एक अनुशासन है, एक मानसिक खेल है। यहां जीतने के लिए आपको चार्ट से ज्यादा अपने मन को पढ़ना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर मूवमेंट में पैसा कमाना जरूरी नहीं है और हर नुकसान से बचना संभव नहीं है। जरूरी सिर्फ एक चीज है, लगातार सीखते रहना और टिके रहना, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे सुधारों से, छोटे छोटे फैसलों से और
सबसे ज्यादा धैर्य से जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप इंतजार करना सीख जाते हैं, जब आप नुकसान को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं। और यही वो पल होता है जब ट्रेडिंग एक जुआ नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल बन जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर ट्रेडर की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी सच्चाई जो तय करती है कि वो आगे सफल होगा या हमेशा उसी जगह अटका रहेगा। और उस सच्चाई का सामना हर कोई नहीं कर पाता। अगले भाग में हम उसी मोड़ के बारे में बात करेंगे। पिछले भाग में हमने उस मोड़ की बात की थी। एक है ऐसा मोड़ जहां हर ट्रेडर को एक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि मार्केट को हराना संभव नहीं है। हाँ, मार्केट को हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, उसके साथ चला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत ही इस सोच के साथ करते हैं कि उन्हें मार्केट को मात देनी है, उन्हें हर ट्रेड जीतना है, उन्हें गलत नहीं होना है। और यही सोच धीरे धीरे उन्हें थका देती है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सही होने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही फैसला लेना और गलत होने पर तुरंत रुक जाना। लेकिन ये बात समझने में समय लगता है। शुरुआत में हर ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हर पोजीशन ऐसा महसूस होती है जैसे ये जिंदगी बदल सकती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, स्क्रीन पर नजरें टिक जाती है और हर टिक के साथ उम्मीद बदलती रहती है। प्रॉफिट होता है तो खुशी होती है, लॉस होता है तो बेचैनी। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन जाती है। और यहीं पर दूसरा बड़ा सबक शुरू होता है। ट्रेडिंग में असली ताकत भावनाओं को कंट्रोल करने में है। डर और लालच, ये दो भावनाएं हर ट्रेडर के अंदर होती है। डर आपको जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है और लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक रुके रहने पर डर कहता है। जो मिला है ले लो, कहीं ये भी ना चला जाए। लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ, अभी और मिलेगा। और इन दोनों के बीच सही फैसला खो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क ज्ञान का नहीं होता, फर्क होता है नियंत्रण का। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर दिन काम आना जरूरी नहीं है। वो जानता है कि कुछ दिन सिर्फ देखने के होते हैं, सीखने के होते हैं, इंतजार करने के होते हैं। लेकिन नया ट्रेडर अक्सर ये इंतजार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर उसने आज ट्रेड नहीं लिया तो उसने मौका खो दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, सिर्फ धैर्य खत्म होता है। और जब धैर्य खत्म होता है तब गलतियां शुरू होती है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक आदत बन जाती है। स्क्रीन देखते रहना, बार बार चार्ट खोलना, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करना। लेकिन सफल ट्रेडर हर मूवमेंट नहीं पकड़ते, वे सिर्फ सही मोमेंट पकड़ते हैं। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पूरी कहानी बदल देता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हमेशा पैसा कमाना नहीं होता। कभी कभी जीतने का मतलब होता है नुकसान से बचाना, कभी कभी जीतने का मतलब होता है ट्रेड ना लेना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। मार्केट हर दिन, आपको पता है, वो आपके धैर्य को परखता है, आपके अनुशासन को, आपके विश्वास को, और कई बार वो आपको उकसाता है। एक फेक मूव, एक अचानक स्पाइक, एक ऐसा सेटअप जो लगभग सही लगता है और आप सोचते हैं शायद यही मौका है, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ा जाल होता है। इसलिए दूसरा सबक सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का नहीं है, ये मानसिकता का सबक है। आपको ट्रेडिंग को एक खेल की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखना होगा। हर ट्रेड एक फैसला है और हर फैसला आपकी यात्रा को प्रभावित करता है। धीरे धीरे जब ये समझ आने लगती है तो ट्रेडिंग बदलने लगती है। जब आप हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते हैं, अब आप इंतजार करते हैं, शांत रहते हैं और सही मौके का धैर्य से इंतजार करते हैं। और तभी एक अजीब सी शांति आने लगती है। वही मार्केट जो पहले तनाव देता था, अब एक पैटर्न की तरह दिखने लगता है, एक भाषा की तरह जिसे धीरे धीरे समझा जा सकता है। लेकिन कहानी अभी भी आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि अब आप समझ गए हैं, मार्केट आपको फिर एक नया सबक सिखाने के लिए तैयार रहता है। और यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। सीखना कभी खत्म नहीं होता, हर दिन कुछ नया सिखाता है। हर नुकसान एक संदेश देता है, हर गलती एक आईना होती है। जो ट्रेडर उस आईने में खुद को देखने की हिम्मत रखता है, वही आगे बढ़ता है। और जो सिर्फ मार्केट को दोष देता है, वो वही रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन हर यात्रा में एक ऐसा पल आता है जब ट्रेडर को सिर्फ मार्केट या खुद से नहीं, बल्कि अपने डर से सामना करना पड़ता है। एक ऐसा डर जो दिखता नहीं, लेकिन फैसलों को बदल देता है। और उस डर को पहचानना ट्रेडिंग का सबसे कठिन सबक है। अगले भाग में हम उसी डर के बारे में बात करेंगे। डर ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। पिछले भाग में हमने उसी डर की बात की थी। वो डर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर फैसले को प्रभावित करता है। ट्रेडिंग में डर कई रूपों में आता है। कभी ये नुकसान का डर होता है, कभी मौका छूट जाने का डर, और कभी फिर से असफल होने का डर।
शुरुआत में जब कोई ट्रेडर नुकसान झेलता है तो उसे सिर्फ पैसों का दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे एक और चीज जम लेने लगती है। संकोच। अब वही ट्रेड जो पहले आसानी से लिया जाता था अब हाथ रखने लगते हैं। चार्ट सामने होता है, सेटअप साफ दिखाई देता है, लेकिन मन कहता है अगर फिर से गलत हो गया तो। और यहीं से डर फैसले लेने लगता है ये, और बहुत चुपचाप काम करता है। ये आपको ट्रेड लेने से रोकता भी है और कई बार सही समय पर बाहर निकलने से भी रोक देता है, क्योंकि डर सिर्फ नुकसान से नहीं होता, डर उसे एहसास से होता है कि शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते थे। और ये एहसास बहुत गहरा होता है। कई लोग इस मोड़ पर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सच ये है ये मोड़ हर ट्रेडर की यात्रा में आता है। जो इस मोड़ को पार कर जाता है वही आगे बढ़ता है। और इस मोड़ को पार करने का तरीका मार्केट को बदलना नहीं है, अपने नजरिए को बदलना है। ट्रेडिंग में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं होता। सबसे बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर भी गलत होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी गलतियों से डरते नहीं, ये उन्हें स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि एक नुकसान उनकी पहचान नहीं है, एक गलत ट्रेड उनकी क्षमता का फैसला नहीं करता। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए खुद को देखना पड़ता है, ईमानदारी से अपने फैसलों को, अपनी गलतियों को और उन भावनाओं को जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे जब ट्रेडर खुद को समझने लगता है तो एक बदलाव शुरू होता है। अब हर नुकसान से डरता नहीं, अब हर मौके के पीछे भागता नहीं। अब वो मार्केट को एक अलग नजर से देखने लगता है। एक शांत नजर से अब ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं लगती, अब ये एक प्रक्रिया लगती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धैर्य है, अनुशासन है और निरंतरता है। और तभी एक और सच्चाई समझ में आती है। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, मार्केट आपको वैसा बना देता है जैसे आप अंदर से हैं। अगर आप अधीर है तो मार्केट आपकी अधीरता दिखा देगा। अगर आप लालची है तो मार्केट आपका लालच सामने ला देगा। अगर आप अनुशासित हैं तो मार्केट उसी अनुशासन का फल देगा। यानी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये खुद को जानने का एक आईना है। और जब ये बात दिल में उतर जाती है तो ट्रेडिंग बदल जाती है। अब स्क्रीन पर सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखती, अब हर मूवमेंट एक कहानी बताता है। अब इंतजार बोझ नहीं लगता, अब शांत रहना मुश्किल नहीं लगता। अब आपको समझाने लगता है कि असली जीत एक बड़े प्रॉफिट में नहीं है, असली जीत है खुद पर नियंत्रण में। लेकिन जैसे ही एक ट्रेडर इस स्तर पर पहुंचता है, एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही होती है। एक ऐसी चुनौती जो पहले से भी ज्यादा कठिन होती है, क्योंकि अब लड़ाई भावनाओं से नहीं होती, अब लड़ाई आदतों से होती है। पुरानी आदतें, जल्दी फैसले लेने की आदत, ज्यादा ट्रेड लेने की आदत और बिना सोचे रिस्क लेने की आदत, ये आदतें आसानी से नहीं चाहती। वे बार बार वापस आती है और हर बार आपकी परीक्षा लेती है। यही वो समय होता है जब ट्रेडर को तय करना होता है, क्या वो सच में बदलना चाहता है या सिर्फ जीतना चाहता है। क्योंकि बदलना जीतने से ज्यादा कठिन होता है। बदलने के लिए धैर्य चाहिए, ईमानदारी चाहिए और सबसे ज्यादा निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर गलती से सीखना और हर बार गिरकर फिर खड़ा होना, यही बार रास्ता है जिस पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। लेकिन जो चल पड़ते हैं वे एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ी जीत पैसे की नहीं थी, सबसे बड़ी जीत खुद पर थी। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक आखिरी सच अभी बाकी है। एक ऐसा सच जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता, और वो सच अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। अगले भाग में हम उसी आखिरी सच से पर्दा उठाएंगे। हर यात्रा का एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को समझ में आने लगता है कि असली खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा था। पिछले भाग में हमने उस आखिरी सच की बात की थी, एक ऐसा सच जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। वो सच है कौन सी यानी लगातार सही चीजें करते रहना, चाहे नतीजे तुरंत मिले या नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे हर दिन बड़े नतीजे चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता अचानक आएगी, एक बड़े ट्रेड के साथ, एक बड़े प्रॉफिट के साथ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में सफलता छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। हर दिन थोड़ा अनुशासन, हर दिन थोड़ा धैर्य, हर दिन थोड़ा सुधार, और धीरे धीरे यही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी आसान नहीं होती, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है उस दिन भी नियम मानना जब मन नहीं करता, उस दिन भी इंतजार करना जब बेचैनी होती है, उस दिन भी ट्रेड ना लेना जब सब कुछ सही लगता है लेकिन प्लान अनुमति नहीं देता। यही वो जगह है जहां एक शौकिया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट से लड़ने नहीं आता, वो हर दिन खुद को नियंत्रित करने आता है। वो जानता है कि उसका काम हर मूवमेंट पकड़ना नहीं है, उसका काम सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। और सबसे बड़ी बात, वो जानता है कि नुकसान इस खेल का हिस्सा है। नुकसान से बचने की कोशिश करना ट्रेडिंग को मुश्किल बना देता है,
लेकिन नुकसान को स्वीकार करना ट्रेडिंग को आसान बना देता है। जब ये समझ दिल में उतर जाती है तो डर कम होने लगता है और धैर्य बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक अलग रूप लेने लगती है। अब ये भागदौड़ नहीं रहती, अब ये शांति बन जाती है। अब चांद देखकर दिल की धड़कन तेज नहीं होती, अब दिमाग शांत रहता है। अब हर ट्रेड एक निर्णय होता है, कोई जुआ नहीं। और यही वो स्तर है जहां ट्रेडर सच में बदल जाता है। लेकिन एक और चीज है जो कंसिस्टेंसी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है प्रोफेशनल माइंडसेट। प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब है ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना, इसे एक जिम्मेदारी की तरह देखना, ना कि एक रोमांच की तरह। जब कोई ट्रेडर प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। अब वो ये नहीं सोचता कि आज कितना कमाया, वो ये सोचता है कि आज कितनी सही चीज है। कि अब वो ये नहीं देखता कि एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, वो ये देखता है कि क्या उसने अपने नियमों का पालन किया। और धीरे धीरे यही सोच उसे मजबूत बनाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करेगी, कोई भी सिस्टम हर समय सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अनुशासन मजबूत है, अगर आपका माइंड सेट सही है, तो आप हर परिस्थिति में टिक सकते हैं। और ट्रेडिंग में टिके रहना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो टिक गया वो एक दिन जीत भी जाएगा। लेकिन जो बीच में ही टूट गया कभी नहीं जान पाएगा कि वो कितना आगे जा सकता था। धीरे धीरे जब ये समझ पक्की हो जाती है तो ट्रेडिंग बदल जाती है। अब ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, अब ये एक यात्रा बन जाती है, खुद को बेहतर बनाने की यात्रा। और शायद यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आपको सिर्फ अमीर बनने का मौका नहीं देती, ये आपको मजबूत बनने का मौका देती है। मजबूत अपने फैसलों में, मजबूत अपने धैर्य में, मजबूत अपने विश्वास में। और यही असली जीत है। लेकिन हर प्रोफेशनल ट्रेडर की कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा पल जो उसकी सारी समझ, उसका सारा धैर्य और उसका सारा विश्वास एक साथ पर रखता है। एक ऐसा पल जहां सिर्फ एक फैसला सब कुछ बदल सकता है, और वही फैसला किसी को आगे ले जाता है और किसी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। अगले भाग में हम उसी फैसले की बात करेंगे। हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती है जिनका अंत दरअसल एक नई शुरुआत होता है। पिछले भाग में हमने उस फैसले की बात की थी, एक ऐसा फैसला जो हर ट्रेडर की दिशा तय करता है। वो फैसला क्या है? वो फैसला है, क्या आप इस रास्ते पर टिके रहेंगे या बीच में ही हार मान लेंगे? सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच यही है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग हारते इसलिए नहीं है कि मार्केट बहुत कठिन है, वे हारते इसलिए है क्योंकि वो टिक नहीं पाते। शुरुआत का उत्साह, पहले कुछ महीनों की ऊर्जा, नए नए सीखने का जोश, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर एक समय आता है जब ट्रेडिंग रोमांचक नहीं लगती, जब चांद देखकर उत्साह नहीं आता, जब हर दिन एक जैसा लगने लगता है। यही वो समय होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब आपको उत्साह नहीं, अनुशासन आगे ले जाता है। अब आपको जोश नहीं, धैर्य आगे ले जाता है। और सच यही है, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो उस समय भी चलते रहते हैं जब चलने का मन नहीं करता। वेडिंग में सबसे कठिन काम स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, सबसे कठिन काम है उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। क्योंकि मन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, वो हमेशा जल्दी चाहता है, वो हमेशा आसान रास्ता चाहता है। लेकिन मार्केट कभी आसान रास्ता नहीं देता, वो आपको बार बार परखेगा, कभी नुकसान देकर, कभी इंतजार कराकर, कभी आपके धैर्य को तोड़कर। और हर बार आपके सामने वही सवाल खड़ा होगा, क्या आप टिके रहेंगे? धीरे धीरे जब एक ट्रेडर इस सवाल का जवाब बार बार हमें देने लगता है तो एक बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव बाहर नहीं दिखता, ये बदलाव अंदर होता है। अब नुकसान डराता नहीं, अब इंतजार परेशान नहीं करता, अब हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं लगता। अब ट्रेडिंग जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, पूरा जीवन नहीं। और यही संतुलन एक ट्रेडर को लंबे समय तक आगे ले जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग को सब कुछ बना लेता है वो एक नुकसान से टूट जाता है, लेकिन जो ट्रेडिंग को एक प्रक्रिया समझता है वो हर नुकसान से सीखता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, अनुभव बढ़ता है, और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप जल्दी फैसले नहीं लेते, अब आप हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते, अब आप शांत रहते हैं। और यही शांति सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि मार्केट में सबसे तेज वही नहीं जीता, सबसे चालक वही नहीं जीता। मार्केट में अक्सर वही जीतता है जो सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। और स्थिरता एक दिन में नहीं आती, वो बनती है सैकड़ों गलतियों से, सैकड़ों सिखों से और हजारों घंटों के अनुभव से। लेकिन इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक दिन आपको समझ में आता है कि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, इसने आपको धैर्य सिखाया, अनुशासन सिखाया, खुद पर भरोसा करना सिखाया। और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान आप बन जाते हैं, कोई हमेशा आपके साथ रहता है। और जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो ट्रेडिंग का डर खत्म हो जाता है,
अब आप मार्केट से लड़ते नहीं, अब आप मार्केट के साथ चलते हैं। अब हर दिन एक परीक्षा नहीं लगता, अब हर दिन एक अवसर लगता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का। और तब आपको एहसास होता है कि असली जीत किसी एक बड़े ट्रेड में नहीं थी, असली जीत उस इंसान में थी जो इस पूरी यात्रा के दौरान आप बन गए। और शायद हर ट्रेडर की कहानी यही पूरी नहीं होती, क्योंकि मार्केट हर दिन एक नई कहानी लिखता है, और हो सकता है कल की कहानी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने या सोचने का मौका मिला तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए आपकी ट्रेडिंग यात्रा का सबसे बड़ा सबक क्या रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ।